खूबसूरत तो ताजमहल भी बहुत था, पर अफसोस मुमताज ने ना देखा। हम सही समय पे अपने रिश्तों की कदर नहीं करते, जिसका मलाल हमें बहुत देर बाद जाके होता है। आज की मंडे मॉर्निंग मोटिवेशन की कहानी ऐसे ही रिश्तों पे है। आज की मंडे मॉर्निंग मोटिवेशन की कहानी हमारे माता पिता पे है। मैं नहीं जानता आज की मोटिवेशन की कहानी शायद आपको मोटिवेट करे या पता नहीं ना करे, बट इतना जरूर जानता हूँ कि ये कहानी आपके दिल को कहीं ना कहीं तो छू ही जाएगी। आपकी आंखों में से एक आंसू का कतरा ये कहानी बहा ही देगी आज, क्योंकि इस कहानी ने मुझे भी बहुत दिल पे छुआ है। ये कहानी है एक अपाहिज पिता की। ये कहानी है एक लाचार बेबस पिता की, जो अपने परिवार के लिए किस हद तक गुजरता है, अपने परिवार को खुशियां देने के लिए कहां तक जाता है। एक दौर था, एक वक्त था, एक आदमी था जो एक फैक्ट्री में काम किया करता था। बहुत डेडिकेटेड पर्सन था, बहुत अच्छे से काम करता था। जितने भी लोग उससे मिलते थे हर कोई उसके काम की तारीफ करता था, बहुत डेडिकेशन से करता था। एक नाइट शिफ्ट उसकी चल रही थी। एक दिन वो काम कर रहा था, नाइट शिफ्ट में उसकी आंख की पलकें झपक गई। उतने में ही उसका हाथ मशीन के अंदर आ गया और मशीन में हाथ आते ही उसकी जो जितनी नर्व्स थी वो सुन्न पड़ गई, एकदम से दब गई पूरी नर्व्स। उसे फटाफट हफड़ा दफड़ी में हॉस्पिटल लेके जाया गया। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टरों ने उसका इलाज करना शुरू किया। उस व्यक्ति की जैसे ही आंखें खुली उसने देखा कि अब उसका एक हाथ रहा ही नहीं। सोच के देखिए, हम सबका हाथ पांव एकदम सही सलामत है, अचानक से आपको पता लगता है आपका एक हाथ है ही नहीं आज। आपकी दुनिया, आपकी कायनात उसी वक्त बदल जाएगी। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। वो पूरा दहल गया, उसे समझ नहीं आया कि क्या है ये। थोड़ी सी मदद उसकी फैक्ट्री वालों ने की, फाइनेंशियल तौर पे कुछ पैसे दिए, जिससे उसका कुछ महीनों का गुजारा हुआ। जैसी पैसों की आर्थिक तंगी आनी शुरू हुई, वो फैक्ट्री वालों के पास दोबारा गया। उसने काम मांगने की कोशिश करी। फैक्ट्री वालों ने ये कह के उसको वापस कर दिया, हाल फिलहाल काम नहीं है, जब काम आएगा तो हम आपको देखेंगे। बेसिकली उसे टरका दिया गया। वो काफी और जगहों पे भी गया, पर हर जगह उसके अपाहिज होने की वजह से उसे काम नहीं मिल रहा था। बहुत लाचार था, बहुत बेबस था, घर आके बैठता था, कोई काम नहीं था। फैमिली में आर्थिक तंगी आनी शुरू हो चुकी थी। उसकी एक बीवी थी, एक छोटी बच्ची थी। अब उनका खाने पीने का बहुत मुश्किल होने लग गया था। एक ऐसा दिन भी आया जब उसका बच्चा, उसकी छोटी बच्ची भूखे पेट सोई। आप सोच के देखिए, किसी माँ बाप के लिए सबसे बुरी रात होगी जब उसका बच्चा भूखे पेट सोएगा। वो अंदर से हिल गया। मजबूरी में क्या ना करता, उसे भीख मांगनी पड़ी। वो जा जाके सिग्नल पे भीख मांगता था। और वहां अफसोस की बात ये, उसकी जो छोटी बच्ची थी वो सिग्नल के किनारे में खड़े होकर अपने पिता को भीख मांगते हुए देखती थी। पिता इस बात से बहुत बेबस, मायूस फील करता था कि उसकी छोटी बच्ची उसको भीख मांगते हुए देख रही है, और बच्ची इस वजह से मायूस फील करती थी कहीं उसके पिता को फिर से कुछ ना हो जाए। दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते थे इस मायूसी, इस बेबसी के चक्कर में। ठीक है, उसकी किस्मत में, उस आदमी की किस्मत में फाइनेंशियल तंगी थी, उसकी आदमी की किस्मत में पैसे नहीं थे, उसके पास एक हाथ नहीं था, वो अपाहिज हो चुका था, पर फिर भी वो एक पिता तो था। उसकी चाहत थी अपने बच्चे की बहुत सारी तस्वीरें खींचे। उस चाहत के चलते वो थोड़े से उसने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए जो उसे भीख से मिलते थे। कुछ पैसे, बहुत थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए। वो एक दुकान में गया। वो दुकान के पास जाके अपनी बच्ची को साथ लेके गया वो, और वहां जाके उसने बोला, भाई साहब ये थोड़े से पैसे हैं, कोई पुराना फोन मिलेगा तो जिसमें फोटो खींच सकूं वो दे दीजिए। उस दुकानदार ने उसे वहां से धिक्कार के बाहर भेज दिया गया, ये कह के कि तू एक भिखारी है, यहां से निकल। वो तो कहीं ना कहीं मन में सह गया उस बात को, लेकिन उसकी बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़ी बेबसी से उस मंजर को देखा और उस बच्ची की आंखों से आंसू को हटाया उसने। फिर कहीं ना कहीं से, क्योंकि माँ बाप हैं, बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकते चाहे कुछ हो, कहीं से पड़ोसी से इधर उधर से एक मोबाइल लेके आया अपने बच्चे की तस्वीर खींचने के लिए। वो उसे पार्क में लेके गया, बहुत सी तस्वीरें खींची। बच्चा बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुई वो बच्ची। उसको जैसे लगा कि पूरी दुनिया उसके सामने आ चुकी है। वो सब कुछ बहुत खुशी से देख रही थी, बहुत खुशी से एंजॉय कर रही थी। उसके पिता की खुशी भी अलग ही, एक सातवें आसमान पे थी। पर मैं ये उम्मीद करता हूँ वो हंसी, उस खुशी में वो बच्ची उस दुख को भूल गई हो जो उसने अभी कुछ क्षण पहले देखा था। उसके पिता की बेकदरी होते जो उसने देखी थी, वो शायद उस क्षण को भूल चुकी हो। उसके दिल में वो मलाल ना रह गया। हम अपने माँ बाप को जाने अनजाने बहुत से दुख दे देते हैं। कई बार बहुत बुरा भला इधर उधर की बात बोल देते हैं। हम उस चीज का रिग्रेट हमें बाद में जरूर होता है, पर उस वक्त हम उस चीज का एहसास नहीं करते। हाँ, एक उम्र होती है, 16 साल से लेके 20-22 साल तक की उम्र होती है। हमारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारी बॉडी एक अलग दौर से गुजर रही होती है। हम उसे
एज गैप बोल देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, तब हम अपने माँ बाप से लड़ लेते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें गलत इधर उधर की बात हम बोल देते हैं जिससे मन को ठेस पहुंचती है। वो हर किसी के साथ होता है, ठीक है, उसे हम हार्मोनल चेंजेस का नाम दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? मैं आजकल देख रहा हूँ लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं, खुद बहुत पैसा है पर उनको ओल्ड एज होम में छोड़ रहे हैं। क्यों? हमारे माँ बाप ने बिना कुछ कहे हमारे लिए बहुत कुछ किया है, क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता उनके लिए 2 वक्त निकाल सकें, 2 घड़ी उनके लिए रख सकें? इस दुनिया में याद रखिए 2 ही ऐसे शख्स हैं जो बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे आपसे तहे दिल से मोहब्बत करते हैं, वो है आपके माँ बाप। बाकी सब इस दुनिया में जितने रिश्ते नाते हैं वो हर कोई आपसे किसी ना किसी मतलब से जुड़ा हुआ है। सिर्फ हमारे माँ बाप ही ऐसे जिन्हें कोई मतलब नहीं, बस हमारा वक्त चाहिए, हमारे साथ बैठना चाहते हैं। इस कहानी ने तो मेरे को अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया, बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया, इसलिए मैंने चाहा ये कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे लगता है आप सब मेरे अपने हैं। तो अगर इस कहानी ने आपको भी कहीं ना कहीं दिल को छुआ है, प्लीज प्लीज इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए कि हमारे माँ बाप कितने इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, पर कहीं ना कहीं इस रोजमर्रा की जिंदगी में, इस भाग दौड़ में हम ये चीज भूल जाते हैं, हम उनको वक्त देना भूल जाते हैं, मोबाइल के लिए वक्त निकाल लेते हैं, हम यूट्यूब के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन हम अपनों के लिए आज की डेट में वक्त नहीं निकाल पा रहे। प्लीज अपनों के साथ वक्त बिताएं, रिस्पेक्ट करें, उनकी कदर करें। वक्त रहते इस चीज को हमें समझ लेना चाहिए, हमें अपनों को वक्त दे देना चाहिए, क्योंकि एक बार वक्त निकल गया तो वो वापस नहीं मुड़ता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।